हमारी वक्ता हैं आज जो मैं उनसे अनुरोध करूंगी, प्रभा जी का अमित प्रणाम माता जी वो इस सभा को संबोधित करेंगी, जो बहुत दूर से आई हैं। इंदौर अध्यक्ष श्री शारदा मठ एवं रामकृष्ण शारदा मिशन की अध्यक्षा हैं और जिनके जीवन का अधिकतम समय बच्चों की सेवा में ही, आदिवासी बच्चों की सेवा में ही लगा है और अब भी वो इस कार्य को करती आ रही हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे अपने शब्द हमारे सामने रखें। चिन्मयानंद महाराज, स्पीकर महोदय तथा मंच पर आसीन माननीय अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों। बच्चे बड़े चंचल हो रहे हैं, आप लोग शांत होकर बैठिए। अभी आप लोगों ने स्वामी जी के संबंध में उनके जीवन की घटनाएं और उनके विचारों के बारे में सुना। मैं एक ही बात स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के जो विचार थे उनके बारे में मैं बतलाना चाहती हूँ, और वो है कि स्वामी जी ने हमें सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया। और वो प्रार्थना क्या है? माँ मुझे मनुष्य बना दो। स्वामी जी की ये प्रार्थना थी कि माँ मुझे मनुष्य बना दो। दूसरों को मनुष्य बनाने का मंत्र नहीं, खुद को मनुष्य बनाने का मंत्र, जिसे सुनकर हर व्यक्ति आगे आ सकता है। विवेकानंद ने इसी मनुष्य बनाने के यंत्र के 4 आधारभूत पुर्जे बताए हैं। अब आप लोग समझ रहे हैं, समझते होंगे कि माता जी क्या कह रहे हैं, मनुष्य बना दो। मनुष्य तो हम हैं, आकार में हम अवश्य मनुष्य हैं। 2 पैर हैं, 2 हाथ है, धड़ है, धड़ के ऊपर एक सिर लगा हुआ है, सिर में 2 आंखें चमक रही हैं, बीच में नाक है, उसके नीचे मुंह और 2 तरफ कान है। ये तो आकार हुआ मनुष्य का। लेकिन क्या सचमुच में हम मनुष्य हैं? जैसे एक मिठाई है, मिठाई में उसका क्या गुण है? मिठास। यदि मिठाई में मिठास ना हो तो क्या बच्चे मिठाई खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी तरह मनुष्य का आकार है, लेकिन उसमें मनुष्य के गुण ना हो, उसमें मनुष्यत्व ना हो, तो वो मनुष्य क्या मनुष्य कहलाने योग्य है? नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने प्रार्थना करना हमें सिखाया कि माँ मुझे मनुष्य बना दो। और ये जो मनुष्य किस तरह बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए थे कि ऐसी मशीनरी, ऐसी मशीन, ऐसा यंत्र हो, और उस यंत्र के 4 आधारभूत पुर्जे हैं। पहला क्या है? पहला पुर्जा जो है, बड़ी कठिन बात नहीं है, ध्यान से सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा। पहला पुर्जा उस मशीन का है, जोर लगा के हैया। उसके लिए क्या चाहिए? शरीर स्वस्थ चाहिए, हाथ, पैर, कमर और जोड़ों में बल चाहिए, तभी तो मनुष्य काम कर सकेगा, कर्म क्षेत्र में अपना नाम कर सकेगा। उन्होंने कहा मनुष्य बनो। मैं ऐसा मनुष्य चाहता हूँ जिसकी मांसपेशियां लोहे की तरह हो, स्नायु इस्पात की तरह, और उस शरीर में ऐसा मन होगा जो वज्र की तरह होगा। ऐसा मनुष्य बनना है। कोई बिल्कुल दुबले पतले, जिसके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसे मनुष्य बनाना नहीं चाहते थे या बनना नहीं चाहते थे स्वामी जी। तो ये पहला पुर्जा है उस यंत्र का, जिसमें मनुष्य तैयार किए जा सकते हैं, मनुष्य तैयार हो सकते हैं, या हम भी बन सकते हैं, अपने को ढाल सकते हैं। और दूसरा उसका जो मुख्य पुर्जा होगा वो है 2 वक्त पेट भर कर खाओ। आधा पेट खाने से काम धाम नहीं होगा, और आधा पेट खाओगे तो गले से ची ची आवाज निकलेगी, और वो आवाज कोई सुनना नहीं चाहेगा, किसी की तक पहुंचेगी भी नहीं। और इस पेट भर खाने के लिए 2 वक्त क्या चाहिए? काम धंधा चाहिए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ की भूमि उर्वरा है, अन्नपूर्णा का यहाँ निवास है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि बहुत लोग
दो वक्त भरपेट खाना नहीं खा सकते, आधा पेट खाना उनको मिलता है नसीब। कई लोग तो बिना खाए ही शायद रात को सो जाते हैं, ऐसी बात भी देखने को शहरों में देखा जाता है। तो उसके लिए कृषि को बढ़ाना होगा, खाद्यान्न उत्पन्न करना होगा, कल कारखाने खोलने होंगे, कुटीर उद्योग खोलना होगा, उद्यम करना होगा, देश को धन धान्य संपन्न बनाना होगा। और जब देश की धन वृद्धि होगी, गरीबी हट जाएगी, तो ये जो समस्या है भूखे पेट रहना, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। जो पेट भर के खा सकता है वही पहाड़ लांघ सकता है, वही सागर को पार कर सकता है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात है लोक सेवा। खेल कूद करके, कसरत करके, व्यायाम करके शरीर बना लिया मजबूत, अब लग जाना है काम में, निस्वार्थ सेवा काम में, बीमार पीड़ितों की सहायता करने में। अस्पताल खोलो, डिस्पेंसरी खोलो, गली मोहल्ले में कचरे की सफाई करो। पानी की किल्लत बढ़ रही है, खास करके शहरों में। आसपास के तालाब डूब रहे हैं, उनकी सफाई कर उसे पानी का संसाधन बनाओ। दलित शोषित लोगों की उन्नति में लग जाओ। इसके साथ जोड़ दो जलदान और अन्नदान को। खोज खबर रखो, आज किसके घर में चूल्हा नहीं जला, किसी को भूखे पेट तो सोना नहीं पड़ा, कोई अनाथ बेसहारा बच्चा रास्ते के किनारे यार कहीं तो रो तो नहीं रहा है, कोई वृद्ध कोई रोगी अर्थाभाव से तो नहीं तड़प रहा है। बढ़ाओ उनकी ओर सहायता के लिए अपना हाथ। कोई बच्चा पैसे की कमी के कारण शिक्षा से वंचित तो नहीं रह गया है, आगे बढ़ो उसकी मदद के लिए। हर मोहल्लों में युवाओं की टोली बनाओ और जो इन बातों की खोज करे और समीक्षा करे और उनके कष्टों का निवारण करे। अर्थ से नहीं, पैसे से नहीं कर सकते हैं, श्रम से भी नहीं कर सकते हैं, तो प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण बातों से उनके कष्टों को कम करने की कोशिश करो। यह सेवा यज्ञ सतत चलाते रहें, सब साधन सब सुविधाएं अपने आप आती जाएंगी। लोक सेवा का एक और अंग है विद्यादान। आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, शिक्षित हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम शिक्षित हो गए हैं तो क्या हमारे मोहल्ले के लोग क्या निरक्षर रहेंगे? नहीं, पाठशाला खोलना होगा। पाठशाला नहीं खोल सकते, अपने घर के बरामदे में 4 लोग जो निरक्षर हैं उनको इकट्ठित करेंगे, उनको साक्षर करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे। सभी गरीब, अशिक्षित, नीची जाति हो या ऊंची जाति, सभी के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सहयोग हर तरह से हम कर सकें, या हमारे दिल में तमन्ना होनी चाहिए। यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना होगा। ये सब उस शिव रूप जीव की सेवा है। मनुष्य को ईश्वर का रूप जानकर उसकी हर संभव सेवा करके ही मनुष्य बनना संभव है। मनुष्य तभी बना जा सकता है जब हम दूसरे मनुष्य को ईश्वर जानकर, हर जीव को शिव जानकर उसकी हर संभव हम सेवा कर सकें। ये तीसरा पुर्जा हुआ। चौथा पुर्जा है दिखा दो दुनिया को, जिस किसी संप्रदाय के हों, जिस किसी जाति या श्रेणी के हों, मनुष्य में दुनिया को मुट्ठी में भींच कर चूर चूर कर देने की क्षमता उसकी मर्जी के अधीन है। संसार में सब कुछ करने की क्षमता मनुष्य के भीतर है। मनुष्य ही धन बनाता है, धन मनुष्य नहीं बना सकता। बाधाएं आएंगी तुम्हारे रास्ते में, कोई बात नहीं, सब तुम्हारे पुरुषार्थ के सामने धूल में मिल जाएगी। बाधा विपत्ति को अपने अनुकूल बना लेना या पैरों तले रौंद कर उस पर विजय पताका फहराना तुम्हारा ही काम है। इस तरह के मनुष्य चाहिए। स्वामी जी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से भरपूर थे। वे कहते थे, बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं नहीं कहने से सांप का विष भी नहीं हो जाता। खबरदार, नहीं नहीं मत कहो, कहो हाँ हाँ। जोरदार हुंकार के साथ काम शुरू कर दो। किसकी हिम्मत है जो अड़ंगा डाले, बाधा बने? किसका डर, किस बात का डर? विवेकानंद के कर्म और विचार में जो आध्यात्मिकता है वह यही अहंकार है। इस जीवन में यह अहंकार जिसका नहीं है उसके जीवन में विवेकानंद का प्रवेश नहीं हुआ है। यही आत्मविश्वास
आत्मगौरव, आत्म चैतन्य, पुरुषार्थ, यह अहंकार, यही सब वेदांत है, यही विवेकानंद है। और जो भी इस तरह का मनुष्य बन सकेगा, सुदृढ़, बलिष्ठ, चरित्रवान, निस्वार्थ होकर परोपकार के लिए जो आगे आएगा, उसी के दरवाजे पर विवेकानंद आकर दस्तक देंगे, कहेंगे मैं आ गया हूं। विवेकानंद को अपनी युवा पीढ़ी से बहुत उम्मीदें थी, बहुत आशाएं हैं उनको। बहुत बच्चे बैठे हैं यहाँ पर विद्यालय के, कल के युवा बनने जा रहे हैं, पहले से ही सुनकर रखें। कुछ कॉलेज के विद्यार्थी भी हैं, युवा वर्ग हैं। तो इन युवाओं से, युवा पीढ़ी से स्वामी जी को बहुत आशाएं, बहुत उम्मीद है। इन उम्मीदों को आप अवश्य पूरा करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इस कुमायूं पहाड़ में कुमायूं रेजिमेंट जो है, वह अपने आप में एक मिसाल है वीरता के लिए, साहस के लिए। ये स्वामी विवेकानंद की जो सेना तैयार होगी, उसमें क्या इस कुमायूं पहाड़ के युवा भाग नहीं लेंगे क्या? स्वामी जी की सेना में भर्ती होंगे कि नहीं? शाबाश, सब मेरे साथ बोलेंगे, स्वामी जी का काम कौन करेगा? भारत का विकास कौन करेगा? धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों।